नमो लोये सर्वसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलं नोवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमासुद केवलीभुणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। भरत क्षेत्र के भगवान आचार्य कुंद द्वारा रचित ग्रंथादिराज समय सार विराजमान है। अपनी गाथा 17-18 जो पूर्वरंग अधिकार की गाथा है वो चल रही है। अंतिम पैराग्राफ जो बाकी है उसके अपन चर्चा करेंगे। अभी तक 2 बात चल चुकी, 2 पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में दृष्टांत दिया जैसे धन का अर्थी पहले राजा को जाने, फिर श्रद्धान करे यही राजा है और उसकी सेवा से अवश्य धन की प्राप्ति होगी, फिर उसका अनुचरण करे, उसी आज्ञा में रहे तो उसे धन की प्राप्ति होती है। ऐसे मोक्षार्थी जीव सबसे पहले आत्मा को जाने, माने व्रत तप करे, 9 तत्व को जाने, देवशास्त्र को जाने, ये सब कुछ नहीं। सीधा पहले को आत्मा जाने, फिर श्रद्धान करे क्या कि आत्मा के आश्रय से ही मुझे सुख की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। ऐसा श्रद्धान करे, फिर उसी का अनुचरण करे तो अवश्य साध्य जो मोक्ष अवस्था उसकी उत्पत्ति सिद्धि होती है। एक पैराग्राफ तो अपना ये चला था। दूसरा पैराग्राफ ये चला कि ज्ञानी धर्मात्मा जो साध्य आत्मा की सिद्धि करता है, परिस्थिति विपरीत बताई कि अनेक प्रकार रूप भेदभावों से मिश्रितपना होने पर भी माने ज्ञान अनेक ज्ञेय को जानता है, वो जानता होने पर भी अनुभूति सो में जानने वाला में एक ज्ञान की पर्याय जो धारा चल रही है अखंडपने धारा, वो में अथवा तो वो ज्ञान जहाँ से आ रहा है वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा में ऐसा श्रद्धान करता है, जानता है और निशंकपने आत्मा में आचरण करता है तो उसे साध्य आत्मा की सिद्धि प्राप्ति होती है। इतनी बात अपनी चल चुकी। अब अंतिम पैराग्राफ है, जो पैराग्राफ के एक लाइन पर पूज्य गुरुदेव से रीझ गए और कम से कम 9000 प्रवचन में 2200 प्रवचन में लगभग ये लाइन का कोटेशन पूज्य गुरुदेव से देते हैं। माने अमृतचंद्र आचार्य का वरदान वाक्य कहे अपन को, जैसे कुंद आचार्य देव ने विदेश क्षेत्र से पधार कर यहाँ पंच परमागम की भेंट अमूल्य दी, ऐसे ये गाथा में जो अपन वाक्य पढ़ेंगे, लाइन पढ़ेंगे, ये गाथा निकृष्ट काल में उत्कृष्ट भेंट, उत्कृष्ट वाक्य, और ऐसा वाक्य है कि आपको एकदम टेंशन फ्री कर दे, लगे कि आत्मा का अनुभव इतना सरल है। ऐसा गजब का वाक्य, माने गारुड़ी मंत्र जो वाक्य है वो अपन पढ़ेंगे। भैया टीका आ गई, कहाँ गए आवास नहीं है। टीका चाय पीने गया, ठीक है। परंतु पहले लाइन पढ़ लेता हूं। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, पहले लाइन पढ़ लेता हूं। पूरे 5 दिन में आपको कुछ नहीं याद रहे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ये लाइन
आपको अवश्य याद रहनी चाहिए। मेरी तो भावना ऐसी है, मेरा चलता नहीं है। हमारे गुजराती लोग बोले तो चलती नहीं है उनकी कहाँ पे। नहीं तो आज जिसको ये वाक्य याद आवे उनको ही भोजन दो, नहीं तो भोजन नहीं दो। उसको वाक्य कंठस्थ करके आओ, फिर भोजन करो। नरेश जी कर दो ऐसा। हाँ हाँ, देखो आ गया भैया। हाँ, परंतु परंतु गुरुदेव सिंह ने परंतु क्यों लिखा? अशोक जी, परंतु क्यों लिखा? क्योंकि होना चाहिए तो अनुभव, लेकिन अनुभव करता नहीं है, इसलिए परंतु लिखा। करना चाहिए आत्मा का अनुभव, लेकिन करता है राग का अनुभव, इसलिए परंतु लिखा। ज्ञानी आत्मा का अनुभव करता है, लेकिन अथवा परंतु अज्ञानी ऐसे आत्मा का अनुभव नहीं करता, इसलिए परंतु लिखा। इतनी सहूलत है, फिर भी तू बुद्धू का बुद्धू, इसलिए परंतु लिखा। परंतु अब देखना, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। कौन से भगवान की बात है? सिद्ध भगवान का अरिहंत भगवान। कौन से भगवान की बात है? सिद्ध भगवान का अरिहंत भगवान। हाँ, अनुभूति स्वरूप, अनुभूति माने ज्ञान, ज्ञान स्वरूप आत्मा। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा माने ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा। अनुभूति माने ज्ञान, ज्ञान तो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, बराबर समझना। क्या बोला आपको भैया अशोक जी? भगवान ने बोला, भगवान ने भगवान को बोला। क्या बोला? भगवान बोला। गजब है, भगवान ने भगवान को भगवान कह के बोला। कई लोग पूछते हैं कहाँ लिखा है, अभी भगवान कहाँ लिखा है, दिखाओ, आधार दिखाओ, कहाँ लिखा है? भैया आधार दिखा देंगे। तेरे को मुर्गा कहा हो, कुत्ता कहा हो, उल्लू का पट्ठा कहा हो, तो बताओ भी कहाँ लिखा है? हैं अशोक जी? तेरे कोई गाली दी हो तो बोलो भाई कहाँ लिखा है? गाली तो नहीं दी ना। क्या बोला? अरे क्या बोला? भगवान आत्मा। और जो गुरुदेव सिंह का अमर वाक्य ना, हूं परमात्मा स्वयं प्रथम नक्की कर, अभी भगवान। हाँ, पर्याय में फर्क नहीं है। मैंने कल कहा था, जहां फर्क है वहां हम देखते नहीं, और जहां हम देखते हैं वहां फर्क नहीं है। हम जिसे देखते हैं वहां कोई फर्क नहीं है, अभी भगवान। और गुरुदेव से लिया अभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। और गुरुदेव जी का प्रसिद्ध दृष्टांत है, प्राप्त नहीं प्राप्ति था, कुआ में होए तो अवेड़ा में आवे। अभी उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? कुएं में पानी होगा तो कुंडी में आएगा, नहीं होगा तो कैसे आएगा? अरे आप बाथरूम में जाते हो, नल चालू किया, पानी आया तो मालूम पड़ता है कि टंकी भरी हुई है, और नहीं आया तो समझ टंकी खाली है। तो ये भगवान पर्याय में कार्य परमात्मा हुए, तो कार्य आया कहाँ से? कारण में से कार्य आता है। एक बात सुनना ध्यान से, कारण में से कार्य आता है एक बात, और कारण जैसा कार्य आता है। क्या बोला सुभाष जी? क्या बोला? कारण में से कार्य आता है, और कैसा आएगा? कारण जैसा आएगा। अभी भगवान को पर्याय में कार्य प्रकट हुआ, पर्याय में कार्य प्रकट हुआ तो कार्य कैसा होता है? कारण जैसा ही होता है। तो अपन को कार्य देखकर कारण याद आ जाना चाहिए। और नियमसार पूरे ग्रंथ में, पूरे नियमसार ग्रंथ में पद्म परमजारी देव ने जहां जहां कार्य की बात आई, जहां जहां कार्य की बात आई, वहां उन्होंने कारण भी ऐसा ऐसा लिखा। आप ढूंढ, कम से कम 50 जगह मिलेगा आपको। 187 गाथा है, इसमें 50 दफे मिलेगा। कारण भी ऐसा ही है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, वाह। हाँ, आबाल गोपाल सबको
आबाल गोपाल सबको। कौन बाकी रहा? माने बालक से लेके वृद्ध तक सभी को, नंबर एक। नंबर दो, सबके अनुभव में सदा स्वयं आने पर भी, बस ये वाक्य में है, हर जीव के, नंबर एक, हर जीव ज्ञानमयी भगवान आत्मा है। आप बोलोगे साथ में, हर जीव ज्ञानमयी भगवान आत्मा है। नंबर दो, हर जीव को हर समय ज्ञान हो रहा है। दो, नंबर तीन, और वो ज्ञान में उसका भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। तीन बात। बच्चियां बोलेगी कोई बोलेगी? बोलो। फिर से बोलता हूं, रिपीट करता हूं। हर जीव जीव मात्र भगवान आत्मा है। मुन्ना भाई नहीं हो, भगवान आत्मा हो। अभी भगवान आत्मा के? हां, अभी भगवान आत्मा। कच्चे माल में पक्का माल दिखे ना, वही व्यापारी है। सुभाष जी, आप कपड़ा देखते हो, आपको शर्ट दिखता है कि नहीं दिखता है? एक लंप लिया, वो भी कपड़े के व्यापारी है। एक लंप 100 मीटर का लिया ना, उसमें तैयार शर्ट दिखता है। कच्चे माल में पक्का माल दिखना चाहिए। सही है कि नहीं है? हर जीव भगवान आत्मा। अरे इतना दे रहे ना, इतना लेख, हर जीव भगवान आत्मा। किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, कोई मेरा शत्रु नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं, सब जीव भगवान आत्मा। किसके साथ राग करूं, किसके साथ द्वेष करूं? ज्યાં जो ત્યાં सर्व जीव छे शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश। हर जीव भगवान आत्मा। अरे तुम्हारा आचरण भी बार में जो हिंसात्मक बंद हो जावे, वो चीटी भी आपको भगवान आत्मा दिखनी चाहिए। फिर पांव रख के बताओ, वो लॉन पर चलते हैं ना, लॉन पे, सुबह लॉन पर चलना अच्छा रहता है, सब बोलते हैं। ये लॉन में भी जो जीव है ना, वो भगवान आत्मा है। और वो भगवान छोटा भगवान आत्मा नहीं, तुम्हारे जैसा भगवान आत्मा है। अरे तुम्हारे जैसा नहीं, आर्यन भगवान जैसा है। ऊपर जो बड़ी प्रतिमा है सिमंदरनाथ भगवान की, और एक छोटी प्रतिमा दूसरी, दो भगवान में क्या फर्क? भगवान तो भगवान ही होते हैं। भैया क्या नाम, नरेश जी, आपके यहाँ वेदी में, ऊपर वाली वेदी में, फर्स्ट वाली, कितने भगवान धातु के और कितने भगवान आरस के? कितने आरस के, कितने? अरे बोलो जल्दी, टाइम काम है मेरा। हाँ, नहीं मालूम है। ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फर्स्ट फ्लोर की मेन वेदी की बात कर रहा हूं। हाँ, 3 आरस के और बाकी धातु के, स्फटिक के। भगवान माने भगवान आरस के होते ही नहीं है, भगवान धातु के होते नहीं है, भगवान ही होते हैं। हाँ, हर जीव भगवान आत्मा। नंबर एक, हर जीव के भगवान आत्मा में पर्याय में हर समय ज्ञान का किरण हर समय हो रहा है। मोक्षमा प्रकाश के दूसरे अधिकार में वहां लिखा है स्वभाव का अंश है, और स्वभाव के अंश का अनादिकाल से आज तक कभी अभाव नहीं हुआ। हर समय ज्ञान की धारा, हर समय ज्ञान की धारा। 2 बात। और नंबर 3, उसमें वो ज्ञान की पर्याय में तेरा भगवान आत्मा हर समय सबको सदाकाल जानने में आ रहा है। गजब हो गया। ज्ञानी को भी जानने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। और आप बोलते हो अपन को भी अनुभव में आता, अपन भी ज्ञानी हो गए, अपन भी ज्ञानी हो गए। कि ना, आने पर भी ये जानने वाला मैं हूं, ये तू नहीं जानता। देखो सिंपल दृष्टांत देता हूं। मिरर दर्पण, क्या बोलते हैं? मिरर दर्पण बोलते हैं हिंदी में। हाँ, उसमें आप सामने खड़े हुए और आंख बंद कर सामने खड़े हुए, दर्पण में आपका फेस दिखेगा कि नहीं दिखेगा?
समझो ये दर्पण है, इसके सामने आप खड़े हुए और आंख बंद कर खड़े हुए हैं, ऐसे क्लोज आइज। आपका चेहरा दर्पण में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अरे कोई शास्त्र का तो प्रश्न पूछा नहीं मैंने। बोलो कल्याण जी, दिखेगा नहीं दिखेगा? है? दिखेगा। आंख बंद है तो भी दिखेगा। बोलो भैया जी। नहीं दिखेगा। मुन्ना भाई आप बोलो, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इतना बोलो। नहीं दिखेगा। बोलो। हाँ, अरे नहीं दिखे तो दर्पण नहीं, भीत के आगे वाले दीवार के आगे खड़े रहो ना, नहीं दिखेगा। दर्पण में तो दिखेगा, क्योंकि दर्पण का स्वभाव है। दर्पण में दिखेगा लेकिन आपको नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। माने इसका अर्थ क्या हुआ? दर्पण में दिखता हुआ चेहरा आपको नहीं दिखता। फिर से रिपीट करता हूं, दर्पण में दिखता हुआ चेहरा आपको नहीं दिखता। माने दर्पण भी है, आपका चेहरा भी है, और आपका चेहरा उसमें झलक भी रहा है, फिर भी आपको नहीं दिखता। अभी देखने के लिए क्या करना? दर्पण लाना, वो तो है। चेहरा लाना, वो भी है। अच्छा, उसको झलकाना, वो भी झलक रहा है। तो क्या करना देखने के लिए? अरे बोलो। हाँ, क्या करना? बस आंखें खोलना। बस ऐसे ही हर जीव के ज्ञान की पर्याय में अपना भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, लेकिन आत्मा तरफ की आंख उसने बंद कर ली है और पर के साथ प्रेम कर दिया है। गुरुदेव से ने लिया है। मैं गुरुदेव के प्रवचन के आधार से बोलूं ना, देखो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सभी के ज्ञान में उसका भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। आप बोलोगे सिद्ध भगवान की पूजन में, कोई बोलोगे सिद्ध भगवान की पूजन में आता है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। सुलभ है। क्यों सुलभ? आत्मा का अनुभव करना सुलभ है। क्यों? क्यों सुलभ है? हाँ, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान भी मौजूद, आत्मा भी मौजूद, और आत्मा उसमें झलक रहा है, वो भी तैयार तैयार। देखो होता है ना, एक वो क्या बोलते हैं आप, मिक्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिक्सर को हमारे यहाँ मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? वो जब क्रश करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? मिक्सचर। अच्छा, एक मिक्सचर इधर पड़ा है जो कोई प्रॉब्लम है, चलता नहीं है, बराबर बंद पड़ा है। दूसरा मिक्सचर साइड में पड़ा है, वो चालू है, लेकिन आपने चालू नहीं किया। समझ लो, दोनों मिक्सचर बंद पड़े हैं, लेकिन एक चालू है, एक चालू नहीं है। मैं पूछता हूं, वो मिक्सचर जो अच्छा है, वो चालू है कि बंद है? नहीं समझे आप अभी भी? एक मिक्सचर तो समझो अंदर मोटर खत्म हो गई है, डब्बा है खाली, और एक मिक्सचर नया है, फ्रेश, और टेस्ट करके लाए हैं, लेकिन अभी उसको आपने ऑन नहीं किया। आप कोई आई, मम्मी कौन सा, ये वाला मिक्सचर चालू है मिक्सचर कि बंद है? उस टाइम वो मिक्सचर चालू है कि बंद है? बोलो ऋषभ जी। सुबह जैसा आने का मत लगाना फिर। हाँ, वो चालू है कि बस, मेरा इतना प्रश्न, वो मिक्सचर चालू है कि बंद है? हाँ, चालू है। मिक्सचर चालू है, आपको खाली स्विच ऑन करना है। ऐसे ये प्रोसेस अंदर मिक्सचर चालू है, आपको खाली अंतर्मुख करना है उपयोग को।
रेडीमेड माल जैसे नहीं होता है। पहले तो क्या होता था, नरेश भाई शादी करने गए होंगे तब तो पहले सूट का कपड़ा लिया होगा, फिर टेलर के यहाँ नाप दिया होगा, फिर उसकी क्या बोलते हो वो देने जाते हैं ट्रायल देने गए होंगे ना, बराबर ना, ट्रायल दिया और फिर उसमें थोड़ा चेंज किया, फिर लेकर आए। अभी रेडीमेड दुकान में जाओ, क्या करना, साहब हाथ पे ऐसे पीछे से पहना दिया, चलो बिल पेड करो, तैयार माल। ऐसे तैयार माल है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय। अब सबकी ज्ञान की पर्याय में, मेरी ज्ञान की पर्याय में हर समय मेरा आत्मा उछल उछल कर ज्ञान रूप प्रणमन कर रहा है। अरे सोने का जेवर हो, सोने का जेवर, एक चूड़ी है तो उसमें सोना झलक नहीं रहा है, उसमें सोना अलग है और चूड़ी अलग है, ऐसे वो सोना ही चूड़ी प्रणमन है, ऐसे आत्मा ही ज्ञान रूप प्रणमन करता है। और उस ज्ञान में आत्मा जो चूड़ी में सोना विद्यमान है, ऐसे वो ज्ञान में तेरा ज्ञायक भगवान आत्मा विराजमान है। यहां एक कहना है। देखो अपन क्या कहे गौण कर देते हैं, किसी ने यहाँ ऐसे चिमटी भरी, क्या चिमटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ हमारे यहाँ चूंटली बोले हम गुजराती में, ऐसे भरे, क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे दर्द होगा कि नहीं होगा, दर्द होगा, होगा, दर्द भी होगा कि दर्द का ज्ञान भी होगा, उस समय दर्द होगा कि दर्द का ज्ञान भी होगा, ज्ञान भी होगा। नहीं तो दर्द हुआ जाना कैसे आपने, दर्द हुआ ऐसे जाना कैसे, हाँ वास्तव में तो ज्ञान जानता भी है और जानने में आता भी है। क्या बोला, ज्ञान जानता भी है, जानने में आता भी है। एक्चुअल में क्या है, अंतिम गुरुदेव से फरमाते हैं, पूरे दिन का थका था 23 दिन मजूरी करे और रात को प्रवचन में आवे, तो पूरे दिन की थकान होती है, तो फिर उसको बोले तू भगवान आत्मा, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं आता, सब माने सबको, रजनीश जी, हाँ यहाँ कोई, यहाँ सभा लगी हो, लाल किले पर 15 अगस्त पे सभा लगी हो और मोदी जी भाषण कर रहे हो, और वहां बोले रजनीश जी आप जरा ऊपर आओ मेरे पास, कुछ होगा आपके मन में, अरे मोदी आपको स्टेज पर नाम से बुलावे तो कुछ होगा मन में, हाँ अरे बिल्कुल होगा, मुझे बुलाया, मुझे बुलाया, मुझे बुलाया, हाँ, और उसके साथ फोटो हो गया, वो फोटो भगवान का फोटो निकाल देगा, घर में मोदी वाला फोटो आ जाएगा, अरे हाँ सही बात है कि नहीं है। तो वहां रजनीश में ऐसा अपनापन है, तो वहां नाम दिया तो कैसा अंदर से उछाला आता है, ऐसे मैं भगवान आत्मा सुन के उछाला क्यों नहीं आता। गजब है, हाँ। अरे गुरुदेव जी तब तो बोलते हैं ना, बदा भगवान छो भगवान था, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको माने हर जीव को, सदा काल माने हमेशा, करना कुछ नहीं है, हाँ जानने में आ रहा है। अभी टाइम कम है, कितना मैं लूं गुरुदेव के प्रवचन में से, हाँ देखो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, अज्ञान की पर्याय में भी उसका द्रव्य माने जाननार ही जानने में आता है,
भले वो मानता नहीं है। क्यों मानता नहीं है? पर का प्रेम है। जानता तो है। यदि जानता नहीं होता तो अज्ञान भी नहीं, उसके ज्ञान में भगवान आत्मा जानने में नहीं आता ना, तो अज्ञान भी नहीं होता और सम्यक ज्ञान भी नहीं होता। क्योंकि जानने में आने पर भी जानता नहीं वो अज्ञान, और जानने में आता है जान ले तो ज्ञान। जानने में तो आता है। अरे आप शक्कर की मिठाई खाओ और उसमें मिठास का स्वाद नहीं आवे। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की वानगी। ज्ञान में ज्ञान जानने में नहीं आवे, ज्ञान में आत्मा जानने नहीं आवे, तो आत्मा ज्ञान में कैसे मालूम पड़ेगा आपको? हाँ? मिर्ची खाओ, और वो भी लौंग मिर्ची, आपके आते हैं पतली वाली, थोड़ी छोटी वाली आती है, क्या बोलते हैं? लौंग मिर्ची बोलते हैं ना? हाँ, पतलिया मिर्ची जो बोलते हो, और वो 2-3 खा ले, नहीं मेरे को जो लगता नहीं है, तो बोले भाई तुम्हारी जीभ बताओ डॉक्टर को, ENT स्पेशलिस्ट को। हाँ, ऐसे ज्ञान में ज्ञान का स्वाद नहीं आवे, जो उसमें हर समय जानने में आ रहा है उसका स्वाद नहीं आता, और जो उसमें नहीं है उसका स्वाद आता है तेरे को। पर का स्वाद तो किसी को आता भी नहीं है। गुरुदेव से कहते हैं दाल भात सब्जी रोटी चावल पूड़ी या माल, आज तो मालपुआ बनाया था ना कुछ इधर, मालपुआ, उसका स्वाद किसी को आता ही नहीं है। लेकिन ये मालपुआ ठीक ऐसे राग को चाटता है, वो राग को स्वाद लेता है अज्ञान अवस्था में, और ज्ञान अवस्था में ज्ञान का स्वाद लेता है। यहां तो ज्ञान हो कि अज्ञान हो, हर जीव को, हर जीव के ज्ञान की पर्याय में उसका भगवान आत्मा हर समय जानने में आ रहा है। देखो है, हाँ हाँ, क्या मान, देखो ना वो ज्ञान चेतना, हाँ उनका प्रश्न ऐसा है कि आत्मा अनुभव में आ रहा है तो वो ज्ञान चेतना हो गई, ना वो ज्ञान चेतना नहीं हुई, ऐसा स्वीकार करे तो ज्ञान चेतना, उसका वेदन करे, ज्ञान में ज्ञान का वेदन करे तो ज्ञान चेतना, लेकिन ज्ञान में ज्ञान का वेदन नहीं करके राग का वेदन करे तो अज्ञान चेतना। फिर से बोलता हूं, ज्ञानी को भी आत्मा अनुभव में आ रहा है, अज्ञानी को भी आत्मा अनुभव में आ रहा है, लेकिन अज्ञानी को मालूम नहीं है। मालूम पड़ जाए तो ज्ञान चेतना, मिक्सचर ऑन कर दिया तो चालू, मिक्सचर तो चालू है, आपको खाली ऑन करना है। जैसे अरीसे में आपका मुंह दिख रहा है, आपको खाली आंख खोलना है, वॉच को कुछ नहीं करना है, आईज ओपन करना है। देखो अनुभूति से भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर, स्वयं ही, स्वयं माने आपको कोई उसमें करना नहीं है। देखो एक तो पानी है तो उसको ऊपर ले जाना है तो आपको कुछ मोटर वोटर लगानी पड़ेगी, लेकिन कई हिल स्टेशन पर जाते हो ऊपर झरना गिरता है, वो क्या करना पड़ता है, उसमें पानी भरना पड़ता है ऊपर, स्वयं ही गिरता है, स्वयं ही गिरता है। ऐसे आत्मा बिना प्रयत्न तेरे ज्ञान में हर समय उछल उछल कर जानने में आ रहा है। आने पर भी, ऐसी अनुकूलता होने पर भी अनादि बंध के वश पर द्रव्यों के साथ एकत्व का निश्चय से मूढ़, बोलो ऊपर भगवान आत्मा लिखा, यहां मूढ़ लिखा। द्रव्य से तू भगवान आत्मा है, लेकिन मैं आत्मा स्वीकार नहीं करता, मूढ़ता है तेरी, इससे बड़ी मूढ़ता क्या होगी? श्रीमद जी लिखा ना, घटपट आदि जान तुम तेथी तेने मान, जाननार ने जान नहीं कहिए केवु ज्ञान।
ये शास्त्र है, ये माइक है, टैबलेट है, फलाना है, ये सब जानता है, लेकिन जहां से ज्ञान आ रहा है मैं जानने वाला ऐसा नहीं जानता, तो उसको ज्ञान कैसे कहेंगे? हाँ हमारे यहाँ कहावत है, घर के बच्चे घंटी चाटे और पड़ोसी को आटा। आपके यहाँ कहावत होगी कोई? पहले चक्की पीसते थे ना, तो आटा सबको बांट दे, पूरे गांव में बांट दे, और घर के लिए कुछ नहीं रखे। तो गुजराती में कहा था, घरना छोकरा घंटी चाटे, उपाध्याय ने आटो। ऐसे ज्ञान आत्मा का जानना चाहिए, आत्मा को अलग गया पर में सबकी खबर रखता है, अपनी खबर नहीं रखता। हाँ, घर में कितने मसाले, लेडीज को पूछो गत साल कितने गेहूं लाए थे, कितने दाल लाए थे, सब याद है कि नहीं याद है? अरे बोलो। गत साल चावल 102 रुपये आए थे, आज 103 हो गया, और 1 रुपया बढ़ गया तो ढीना है 50 किलो, 50 बढ़ गए, उसमें टेंशन हो जाता है। गत साल इतने लाए थे, ये भाव लाए थे, या सिर्फ इतना लाना है, ये भाव लाना है, इतना याद है, 50 आइटम याद रहती है, यहाँ 50 शब्द भी याद नहीं रखने हैं, रुचि नहीं है अपन को। रजनीश जी, आपके कितने कस्टमर कितने हैं आपके ऑफिस में? आप हमारे बिजनेस के कस्टमर कितने हैं? 40-50 सबका याद है? हैं? अरे याद तो है ना, तो ये याद क्यों नहीं रहता? माने याद करने की ताकत तो है। हाँ तो पढ़ो ना। अब तो आपकी डबल ड्यूटी हो गई। नहीं, अब तो आपकी डबल ड्यूटी हो गई। अभी नियम करो, मैं कल नियम दूंगा, रोज आधा घंटा स्वाध्याय करना। नहीं, मैं तो पक्का करके जाता हूं। अरे मैं बांधना जानता हूं ना, मोदी के गांव का हूं, बांधना जानता हूं कैसे बांधना। हम देखो भैया, उद्धार करना है, सुखी होना है, तो इसमें आना ही पड़ेगा। सांप कितना भी टीढ़ी बीढ़ी चाल चले, जब बिल में जाना है सीधा होना ही पड़ता है, इसके बिना कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। स्वाध्याय तो अपना खोराक है, और गुरुदेव से तो 2-4 घंटा स्वाध्याय के, 2 और 4 6 घंटा स्वाध्याय बोलते थे। ऐसा होने पर भी अनादि बंध के वश पर द्रव्यों के साथ, ये मेरी दुकान, ये मेरा मकान, ये मेरा बेटा, ये फलाना, ये मेरे भगवान, मंदिर में जाए ये भगवान मेरे वाले भगवान, वहां अर्घ ज्यादा चढ़ावे, वहां भी राग नहीं छूटता। जो राग छोड़ने की जगह है वहां भी राग करता है, और बोलेगा आप आत्मार्थ में जाओ ना, तो बाजू में चंदा पर वो भगवान के दर्शन अवश्य करना। क्यों? कि मैंने विराजमान किए। विराजमान करने का भाव अच्छा भाव है, लेकिन मेरे भगवान ऐसा जो ममत्व किया वो गलत। ये भगवान छूट गया। पर द्रव्यों के साथ वश होकर एकत्व के निश्चय से मूढ़ अज्ञानी जन को यह अनुभूति वह मैं हूं, माने जानने वाला सो मैं हूं, जिसमें जानना होता है ना वो मैं हूं। जो जानने में था वो मैं नहीं, जिसमें जानना होता है वो मैं हूं, वो सत्ता में हूं। गुरुदेव जी को प्रश्न किया था 8 साल के बच्चे ने, सब आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है, आंख खोलते तो ये सब दिखता है, खोलते तब भी आत्मा नहीं दिखता, बंद करते तब भी आत्मा नहीं दिखता, तो क्या करे? गुरुदेव जी जवाब दिया कि तूने आंख बंद की तो अंधेरा दिखा ना? हाँ अंधेरा दिखा। अंधेरा किस में दिखा? अंधेरे में दिखा, ज्ञान में दिखा। ज्ञान में वो ज्ञान तू है, वो ज्ञान को तू पकड़। अनुभूति सो मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता, इसलिए सद्दान भी उदित नहीं होता, और सद्दानुदित नहीं होता, इसलिए आत्मा में निशंकपने स्थिर भी नहीं होता, इसलिए उसको आत्मज्ञान उत्पन्न नहीं होता और साध्य की सिद्धि भी होती नहीं है। तो अपन अपने भगवान आत्मा को जो हर समय अपने ज्ञान में जानने में आ रहा है, उसको अपन जाने, उसको पहचाने, श्रद्धा करे और उसमें लीन होकर सुखी होवे, ऐसी मंगल भावना।
हम और आप सब ने पंडित रजनी भाई का 17वें और 18वीं गाथा के माध्यम से सुंदर उदाहरणों के आधार से आत्मसन्मुखता किस प्रकार से की जा सकती है उसका सरल और सुबोध और सरस भाषा में उन्होंने अपना प्रवचन किया। अब रात्रि का कार्यक्रम हमारा इस प्रकार से रहेगा। 6:45 से 7:15 बजे तक जिनेंद्र भक्ति, 7:15 से 7:45 बजे तक भिंड से पधारे श्री अनिल जी शास्त्री का प्रवचन और 7:45 बजे से जो हमारा 11वां आत्मार्थी कन्या दीक्षांत समारोह है उसका शुभारंभ होगा। इस प्रकार का वह 10 बजे तक चलेगा और आप सब उसके लिए समय पर पधार कर वह अवसर वह कार्यक्रम देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि वास्तव में ये आत्मार्थी कन्याएं किस प्रकार से यहाँ पर रहकर अपने जीवन को संजो रही है, किस प्रकार से अपना जीवन वह यहाँ पर रहकर लौकिक और लोकोत्तर दोनों शिक्षाएं प्राप्त करके जीवन को धन्य बना रही है। वह सब आज यहाँ पर हम और आप सबको उनके कार्यक्रमों से विदित होगा। और अब यहाँ पर हम और आप सब खड़े हों और हमारे जिनवाणी स्तुति होगी। उसके बाद आप सबके कदम भोजनालय के लिए बढ़ें क्योंकि भोजन आपकी राह देख रहा है और आपके कदम बढ़ते ही वह आपको समर्पित होगा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। कैसे करें? बोली परम उपकारी मंगलकारी श्री जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो।